नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और गरुड़ पुराण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में हस्तरेखा के संबंध में दी गई जानकारियों की श्रृंखला में सबसे पहले हमने गरुड़ पुराण लिया है और गरुड़ पुराण के बारे में पिछली 2 वीडियोज़ में आपको मैंने कुछ जानकारियाँ दी। आज हम गरुड़ पुराण के अगले अध्याय मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गरुड़ पुराण में आचार खंड में 64वें अध्याय से। यहाँ 64वें अध्याय का पहला ही श्लोक पर बहुत ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। एक चीज़ समझिए कि इनका उद्देश्य है जानकारियाँ इकट्ठा करना ताकि आपका ज्ञान वृद्धि हो सके, और ये ज्ञान वृद्धि स्वाध्याय से होगी। आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा होगी। आपको ढूंढने में समस्या हो रही थी, कुछ शिष्यों के बार बार प्रश्न हो रहे थे कि हमें पुराने ग्रंथों में जानकारियाँ नहीं मिल रही हैं, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। तो होपफुली शायद आपके लिए थोड़ी सी ये लाभकारी होगी। अब अगर मैं गरुड़ पुराण में देखता हूँ तो गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 65वें अध्याय 65 नंबर अध्याय में यहाँ पहला ही श्लोक क्या कह रहा है? समुद्रोक्तम प्रवक्ष्यामि नर स्त्री लक्षणम शुभम। समुद्र द्वारा कहे गए। प्राचीन समय में कोई समुद्र ऋषि हुए हैं। ऋषि समुद्र ने विशिष्ट ग्रंथ लिखा हस्तरेखा के संबंध में, जो निश्चित रूप से आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये भारतीयों में बड़ा अच्छा गुण है कि वो सदैव उसे क्रेडिट देते हैं जिससे उन्होंने वो जानकारी ली है। प्राचीन ग्रंथों में, कुछ ग्रंथों में मेंशन है कि भगवान शिव से सीधे सीधे समुद्र ऋषि ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। कुछ ग्रंथों में अलग अलग मेंशंस हैं, लेकिन हम यहाँ मूल रूप से अगर बात करें तो इतना तो निश्चित है कि समुद्र ऋषि हुए और समुद्र ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा जो हस्तरेखा के संबंध में, यहाँ स्पेशली सिर्फ हस्तरेखा नहीं, संपूर्ण शरीर में लक्षणों को देखकर भविष्य कथन करने के संबंध में एक ग्रंथ लिखा। इसीलिए संपूर्ण शरीर में बारे में जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। उस सामुद्रिक शास्त्र की ही एक शाखा हस्तरेखा है। तो यहां अगर हम देखें तो क्या लिखता है? समुद्रोक्त प्रवक्ष्यामि नर स्त्री लक्षणम शुभम। समुद्र द्वारा कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभ लक्षणों को मैं बताता हूं। बताएंगे, ये न विज्ञात मात्रेण, जिनके जान लेने से ही, जिनके मात्र जान लेने से अतीतान आगत प्रवाह, व्यक्ति को अज्ञात जो अतीत में हुआ और जो भविष्य में होगा इसका ज्ञान हो सकता है। तो लक्षणों को, संपूर्ण शरीर के लक्षणों को जानकर जो उसको जानता है वो कहते हैं ये लक्षण अगर आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी व्यक्ति के भविष्य और वर्तमान या अतीत के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीता हुआ भी और आने वाला भी, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। हस्तांगुल्य एव, अब श्लोक संख्या, ये पहला श्लोक था। इसी श्लोक के इसी अध्याय के मैं 39वें श्लोक की बात कर रहा हूं जो हस्तरेखा के संबंध में है। और ये किसके संबंध में है? उंगलियों के संबंध में। कह रहा हस्त अंगुल्य, हाथ की उंगलियों में यदि वायु के झरोखे, जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, उस तरह की यदि उंगलियां हों। अब ऐसी उंगलियां कब संभव होंगी कि जब आप उंगलियां इकट्ठी करें तो बीच में ऐसा लगे जैसे वायु के आने जाने के लिए खिड़कियां बना दी गई हैं किसी इमारत में। ऐसा तब होगा जब आपकी उंगलियों में गांठ होगी, सभी उंगलियों में गांठ होगी और गांठ से छिद्र बन जाए बीच में से। तो यदि आपकी सभी उंगलियों गठीली हैं और सब में छिद्र है तो क्या कहता है कि ये शुभ होता है, ये अच्छा माना जाता है।
वर्तमान में इसे दार्शनिक हाथ कहा जाता है। ऐसे हाथ जिनकी उंगलियां बहुत गठीली होती हैं और सभी उंगलियों में छिद्र दिखाई देते हैं, ऐसी उंगलियों वाले व्यक्ति को दार्शनिक हाथ वाला कहा जाता है। तो वो कहता है कि ये क्यों अच्छी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तत्वान्वेषी होता है, मतलब तत्वों की खोज करता है, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करता है, इसलिए ऐसी उंगलियां शुभ होती हैं। और मेधावी नाम च सूक्ष्म, जो बहुत मेधावी लोग हैं उनकी उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं। बहुत लंबी उंगलियां अभिव्यक्ति दिखाती हैं। उंगलियां, हाथ और जो उंगली हैं, यदि हम इनकी तुलना करें, हथेली से उंगलियां थोड़ी सी सूक्ष्म होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। यदि ये बिल्कुल समान लंबाई की होंगी तो हमारी अभिव्यक्ति ज़्यादा हो जाएगी। यदि ये बहुत लंबी होंगी तो ऐसा व्यक्ति बाहर अभिव्यक्त ज़्यादा करेगा, और जितनी ज़्यादा हमारी अभिव्यक्ति होगी उतना हम विश्लेषण कम कर पाएंगे। अगर हम केवल अभिव्यक्त करते रहेंगे तो आंतरिक रूप से विश्लेषण करने का समय हमें नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हमारे साथ एक समस्या रहती है कि विश्लेषण न होने पर केवल व्यक्ति व्यर्थ में बोलने वाला हो जाता है। तो यहां कहता है मेधावी नाम च सूक्ष्म, कि विद्वानों की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। किससे छोटी होती हैं? अगर हम इसे अपने ही कंटेक्स्ट से मिलाकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि हथेली से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब कहता है कि भृत्य माने नौकर होते हैं कौन? चिपटा स्मृता, जिनकी उंगली चपटी हो। अगर बहुत चपटी उंगली वाला कोई है, फ्लैट है, उंगलियां ऊपर से गोलाई लिए हुए नहीं है, एकदम चपटी हैं, जैसे ऊपर से कोई रोलर फेर दिया गया हो, इस तरह से, ऐसी चपटी उंगलियां यदि आपको मिले और थोड़ी उसके जो बाहरी अगले हिस्से हैं खासतौर पर ये बहुत चपटे दिखाई देंगे आपको, बहुत लोगों में ऐसी उंगलियां मिल जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति केवल नौकर होगा। इसे हम आज के कंसेप्ट में समझें तो ऐसा व्यक्ति किसी के अंतर्गत नौकरी करेगा, किसी दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, केवल नौकरी कर रहा है, वो स्वामित्व नहीं ले रहा उस काम का। जैसा बता दिया गया वैसा करने वाले जो निचले स्तर में आपको कर्मचारी मिलेंगे, ऐसे लोगों में चपटी उंगलियां अधिक संख्या में देखने को आ सकती हैं। या तो उनके बिल्कुल ही प्रारंभिक हाथ होंगे, या तो हाथ अगर प्रारंभिक नहीं है तो उंगलियां आप देखेंगे चपटी होंगी। तो यहाँ इस संबंध में फिर से एक बार बता रहा हूँ, वो कह रहा है हाथ की उंगलियों में यदि वायु के द्वार बने हों, जैसे किसी खिड़की में झरोखे होते हैं, सॉरी किसी बिल्डिंग में खिड़कियां होती हैं, ऐसे अगर वायु द्वार बने हों तो वायु द्वार जैसे हाथ की उंगलियां शुभ होती हैं, क्योंकि विश्लेषणात्मक क्षमता ज्यादा होती है। मेधावी नाम च सूक्ष्म, जो बहुत मेधावी होते हैं उनकी उंगलियां तो सूक्ष्म होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं। हथेली की तुलना में यहां शब्द उपयोग किया गया। भृत्यानाम, नौकरों की जो उंगली है वो नौकर होते हैं जिनकी उंगली चपटी होती है, यानी कि उंगलियां चपटी वाला व्यक्ति दूसरों के अंतर्गत ही काम करता हुआ ज्यादा पाया गया है। यहाँ एक ही चीज को हम पूरी तरह से नहीं मान सकते कि ये एक लक्षण होने पर आदमी ऐसा नौकर हो जाएगा, नहीं, बाकी हाथ के लक्षण भी देखने पड़ेंगे, और वो किसके साथ काम कर रहा है, किसके सहयोग से काम कर रहा है, मित्रता किसकी है, भाग्य की स्थिति क्या है, ये सब चीजें विश्लेषणात्मक करके हमें देखनी पड़ेंगी, तब हमें पूर्ण रूपेण इसका ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, स्थूल अंगुलिर भी, यदि उंगलियां स्थूल हों, स्थूल माने बहुत मोटी मोटी उंगलियां हों, अनावश्यक रूप से फैली हुई स्थूल उंगलियां हों, आधुनिक अगर हम हस्तरेखा के बारे में समझें तो यहाँ आजकल क्या कहा जा रहा है कि स्थूल उंगलियां जो हैं वो व्यक्ति थोड़ी प्रारंभिक हाथ में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो स्थूल उंगलियां वाला हो, स्थूल मतलब बहुत मोटी मोटी और बड़ी बेडोल सी उंगलियां होती हैं, स्थूल उंगली वाला व्यक्ति निर्धन होता है। जबकि यदि उंगलियां कृश हों, कृश मतलब पतली उंगलियां हों, यहां पतली होंगी लेकिन उनके आर पार दिखाई नहीं देगा, उंगलियों का कुल स्ट्रक्चर ही पतला होना चाहिए, देखने में उंगलियां सभी बहुत पतली लगनी चाहिए। यदि सुकृशा अच्छी प्रकार से पतली हो तो ऐसा व्यक्ति विनयी होता है। विनयी मतलब बहुत सॉफ्ट नेचर होता है, दूसरों के प्रति आदर भाव रखता है, एक तरह से
विनयी होता है, झुक कर बात करने वाला होता है, नतः नतः झुकने वाला, विनयी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत हार्ड नेचर का नहीं होता। तो यहाँ अगर तो स्थूल उंगलियां हों तो व्यक्ति निर्धन होता है। आपको देखेंगे तो अगर आपको बहुत स्थूल उंगलियां, जो बेडोल सी उंगलियां, वो निचले स्तर पर ही ज़्यादा दिखाई देंगी। जबकि अगर सुकृश है, मतलब कि थोड़ी सी कृश उंगलियां हों, पतली उंगलियां हों, तो ऐसा व्यक्ति विनयी होता है, बहुत विनयशील होता है। और अगर कपितुल्य करः, यदि बंदर के जैसे हाथ हों, बंदर के जैसे हाथ हों, तो यहां भी ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी निर्धन होता है। तो यहां कहते हैं कपितुल्य करा नि स्व। यदि कपितुल्य कर हो, मतलब बंदर के समान हाथ हों, हाथ बहुत लंबे होते हैं, बंदर के पतले होते हैं, लंबे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत लंबे हाथ रहते हैं। यदि बिल्कुल हाथ देखकर आपको ऐसा लगे जैसे तो बंदर के हाथ हैं, तो ऐसे कपितुल्य करा, बंदर के समान हाथ हों, नि स्व, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, निर्धन रहता है ऐसा व्यक्ति। हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, जो भी कमाएगा भाग जाएगा, बहुत धन का प्रवाह बहुत तेज रहेगा, कम कमा पाएगा और खर्च की अधिकता सदैव रहेगी, ऐसा इसका आशय है। व्याघ्र तुल्य करेर बलम, यदि व्याघ्र के तुल्य, बाघ के जैसे हाथ हों, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति बलशाली होता है, बलवान होता है। यहां साहस की दृष्टि से बात कर रहे हैं, फिजिकल पावर की बात यहां नहीं हो रही। व्याघ्र तुल्य करेर बलम, जिसका हाथ बाघ के समान हो। आपको हाथ देख के ऐसा लगेगा जैसे शेर की तरह पंजा है, इस तरह से हाथ में हार्डनेस होगी, उंगलियों का अंदर की ओर थोड़ा झुकाव मिलेगा, नाखून की शेप देखिए, हाथ की हार्डनेस को देखिए, आपको महसूस होगा कि व्यक्ति बिल्कुल शेर जैसे हाथ वाला है, बाघ जैसे हाथ वाला है। तो ऐसे व्यक्ति व्याघ्र तुल्य कर अगर हो तो बलवान होता है। तो ये हाथ के और उंगलियों के स्ट्रक्चर के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। फिर से एक बार आपको मैं समअप कर देता हूं। वो कहता है कि अगर उंगलियां जो हैं वो वायु के द्वार हों उसमें तो शुभ होती हैं, चिंतनशील व्यक्ति होता है। मेधावी की उंगलियां सूक्ष्म होती हैं, हथेली की तुलना में छोटी होती हैं, जबकि जिनकी उंगलियां चपटी होती हैं वो केवल दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, भृत्य होते हैं। और स्थूल उंगली वाला व्यक्ति निस्व, धनहीन होता है, निर्धन होता है। और दूसरा, यदि पतली उंगलियां हो, सुकृष्ट होनी चाहिए, अच्छे प्रकार से पतली, मतलब खराब प्रकार से पतली नहीं, बेडोल नहीं, विकृत नहीं, केवल पतली उंगलियां हो लेकिन देखने में सुंदर दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति नतः विनयी होता है। और यदि कपितुल्य हाथ हों, बंदर के जैसे हाथ हों, तो ऐसे व्यक्ति में धन नहीं पाया जाता, ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, बार बार धन भाग जाता है। और यदि व्याघ्र के तुल्य कर हों तो व्यक्ति बलवान होता है। तो ये कुछ श्लोक के बारे में बताया मैंने। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।